क्या आपको पता है कि आपके शरीर का एक ऐसा भी पार्ट है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो? और अगर आपको कोई अपना नंबर देता है या आप उनसे मांगते हो उनका नंबर, तो क्या वो अपना नंबर सही दे रही हैं या दे रहे हैं कि नहीं, ये उसी समय आप जान सकते हो बिना कॉल किए उनको। और सामान तो हर कोई ख़रीदता है, पर क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो कचरा ख़रीदता हो, और वो भी अपने हुनर को दिखाने के लिए? तो क्या ये पता है आपको कि इस लॉकडाउन में जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन को घाटा हो रहा है, वो लॉस में जा रहे हैं, वहीं दुनिया के कुछ नए बिलियनर सामने आए हैं जो ऐसा कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम में भी उनको ग्रोथ दे रहा है, और कहाँ कर रहे हैं कि वो इतने अमीर होते जा रहे हैं जबकि पूरी दुनिया लगभग लॉस में जा रही है। और कोई ऐसी स्टेज होती है जब आपको, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या फिर आप कोई बिजनेसमैन हो, तो आप किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकते, या फिर अगर आप काम करते हो तो आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। ऐसी कौन सी स्टेज होती है, आप जानते हो इसके बारे में? अगर इस केस में वो आपको निकाल भी देता है तो उसको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, अटपटे और अनसुने फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके माइंड को शक करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। फैक्ट नंबर 9। तो ये फैक्ट है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। सॉरी गांधी जी के बारे में। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सॉरी बोलने के बाद गांधी जी का नाम थोड़े अलग तरीके से क्यों लिया। पहले मैंने उनको राष्ट्रपिता कहा, फिर गांधी जी। तो दरअसल फैक्ट ये है कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने कि हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी हैं ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश का संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। तो दरअसल एक 10 साल की बच्ची थी ऐश्वर्या, उसने ये सवाल पूछा था कि हम गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, क्या उन्हें ये उपाधि मिली है? तो उसे बताया गया कि नहीं, ऐसी कोई उपाधि उनको नहीं दी गई है। इस पर उस लड़की ने एक लेटर भी भेजा था गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री को, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ये कहते हुए उस लेटर को वापस कर दिया कि हमारे संविधान की धारा 8(1) के अंतर्गत शैक्षिक और सैन्य के अलावा कोई और उपाधि देने की इजाज़त नहीं देती है सरकार को। था ना अजीब? पर क्या करें, लोग तो सालों से मानते आ रहे हैं, पर जो सच है वो तो सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं हैं। फैक्ट नंबर 8। तो कांच के बॉटल तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, पर इस बॉटल के बारे में ये फैक्ट बहुत ही रेयर लोगों को पता होगा, और शायद उनको भी ना पता हो। तो ये जो कांच की बॉटल हम इस्तेमाल करते हैं, अगर इसे नष्ट किया जाए तो इसे नष्ट करने में टोटल 4000 साल का समय लग सकता है। 4000 साल, 1-2 साल नहीं, 4000 साल, मतलब अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 7। तो हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं अपने हाथ से अपने शरीर के सभी पार्ट को टच कर सकता हूँ। तो हाथ से नहीं, ज़ुबान से टच करना है। तो वो हिस्सा है आपकी एल्बो, यानी कि आपकी कोहनी। यकीन नहीं आ रहा ना? तो ट्राई करके देख लो।
अरे रे रे रे, आप तो ट्राई भी करने लगे। कोई ना, कर लो। फैक्ट नंबर 6, ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया में सभी देश आपस में अपनी आवश्यकताओं की सामग्रियों का आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन दुनिया का एक ऐसा देश भी है जो अपने लिए विदेश से कचरे खरीदता है। ये कौन सी बात हुई भाई, कचरे खरीदना? सुनने में कितना अजीब लग रहा है, कचरे खरीदता है। तो वो देश है स्वीडन। स्वीडन जो एक ऐसा देश है, वो इतनी अच्छी तरीके से रिसाइकलिंग करता है कि उसे कचरे की कमी पड़ गई है। और थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन ये फैक्ट है कि वो इकलौता ऐसा दुनिया का देश है जो दूसरे देशों से कचरे खरीदता है। फैक्ट नंबर 5, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि कुछ नए बिलियनर शामिल हुए हैं दुनिया की टॉप लिस्ट में, जिनमें सारे चीन के ही हैं। ये फैक्ट नहीं है कि ये सारे चीन के ही हैं, फैक्ट कुछ और है। फैक्ट ये है कि दुनिया भर में जितने सूअर हैं, पिग, उनकी आधी आबादी अकेले चाइना में है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों बातों का आपस में कनेक्शन क्या है। तो इन दोनों बातों का आपस में कनेक्शन ये है कि ये 6 में से 3 बिलियनर ऐसे हैं जो सिर्फ सूअरों के मांस को बेच करके अरबपति हुए हैं। यानी कि सूअर का मांस बेच करके वो अरबपति हो चुके हैं और अभी दुनिया के टॉप लिस्ट में बैठे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा तादाद में उन्होंने मांस बेचे होंगे, तब जाके आज वो अरबपति हुए हैं। और अजीब सी बात है, इतनी ज़्यादा तादाद में बिक भी गए, पर फैक्ट है, क्या करें। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट तो शायद ही आप जानते होंगे कि तमिल में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था मुंदुरु मुदीचू। मुंदुरु मुदीचू नाम की ये जो फिल्म थी, इसमें बॉलीवुड की हवा हवाई कही जाने वाली श्रीदेवी जी ने साउथ के बहुत बड़े स्टार रजनीकांत सर की माँ का रोल किया था। और जब उन्होंने ये रोल किया था तो उस समय उनकी उम्र मात्र 13 साल थी। मतलब 13 साल की माँ, कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसके पीछे भाई। फैक्ट नंबर 3, एक पेड़ पर 8 अलग अलग प्रकार के फल लटके हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन इसका नाम है फ्रूट सैलेड ट्री। तो इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सैलेड जैसे बहुत सारे फल होंगे। तो जेम्स और कैरी की इसी आइडिया ने ये पेड़ को इनोवेट किया। इन्होंने ये पेड़ 1990 से बनाना स्टार्ट किया था। बनाना मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ों की टहनियाँ ऐड करना स्टार्ट किया था, जोड़ना स्टार्ट किया था, और दुनिया का पहला फ्रूट सैलेड ट्री उगाया जिसमें बहुत सारे फल थे। इसमें नींबू, संतरा, चकोतरा आदि बहुत सारे फल थे। फैक्ट नंबर 2, तो अगर आप महिला हैं तो ध्यान से सुने, और अगर पुरुष हैं, बिजनेसमैन हैं, तो भी आप ध्यान से सुने। आप दोनों के लिए ही ये जानकारी बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो अगर किसी भी कंपनी में किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जॉब से निकाला जाता है तो ये गैर कानूनी होगा, उसे नहीं निकाला जा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उस औरत की सिर्फ एक रिपोर्ट पर उस इंसान को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के हिसाब से है। इंटरेस्टिंग है ना? तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना अगर कोई लेडीज़ हो तो फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे भी कर देना। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, और आपका फ़ोन आपको नोटिफिकेशन देगा जब हमारी वीडियोस अपलोड होंगी, ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख पाओ। तो फैक्ट नंबर 1, अगर आपको कोई नंबर दे रहा है
और आप जानना चाहते हो वो नंबर आपको सही दे रहा है या गलत, बिना कॉल किए और उसी टाइम पे, तो आपको बस सिंपल सा एक तरीका आजमाना है। और वो ये है कि आपको उन्होंने जो नंबर दिया है उसमें से कुछ नंबर आपको गलत पढ़ के सुना देना है। अगर ऐसा करने पर वो आपको करेक्ट करते हैं, सही करते हैं, तो सही है। अगर नहीं सही करते हैं तो समझ लीजिएगा कि उन्होंने गलत नंबर दिया था। मज़ेदार है ना? तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।